नशे की हालत में सरू ने उगली सारी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे के पीछे छिपे सच धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। वेद का भरोसा, अनिका की बेचैनी, चंद्रकांत का डर और सरू की मासूमियत सब एक ही धागे में बंधकर ऐसा रहस्य रच रहे हैं जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण माहौल से। वेद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चहलकदमी करता नजर आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वह डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है और जाते जाते चंद्रकांत को समझाता है, आप लोग सरू के पास रहें, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वेद की इस बात को सुनकर चंद्रकांत का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अंदर से जानता है कि सरू की हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा डर उसे यह है कि कहीं इस नाजुक हालत में सरू के मुंह से ऐसा कोई राज न निकल जाए जो अब तक उसने सबसे छिपा रखा है। कमरे के भीतर अनिका सरू के पास बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता भी है और गुस्सा भी। वह सोच रही है कि आखिर सरू इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। अचानक सरू हंसने लगती है। उसकी हंसी में दर्द, डर और बेबसी सब झलकता है। अनिका के मन में शक और गहरा हो जाता है। वह अपने सवाल तेज कर देती है, सरू तुम ये सब क्यों कर रही हो? सच क्या है? क्यों बार बार झूठ बोलती हो? सरू की आंखें लाल हैं, उसकी बोली लड़खड़ा रही है, लेकिन आज वह अपने दिल में दबे हर राज को बाहर निकाल देने के लिए तैयार है। वह कहती है, अनिका तुम सब नहीं जानती। तुम लोग जो समझते हो वो सब झूठ है। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचती हो। यह सुनकर अनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कमरे में मौजूद कामिनी और सरोज एक दूसरे को हैरान नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें भी अंदेशा होता है कि अब कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। सरू धीरे धीरे बोलती है, उसकी आवाज में कंपी है, लेकिन शब्द तेज धार की तरह निकल रहे हैं। मैं चंद्रकांत अंकल की बेटी नहीं हूं। उसने और मैंने मिलकर सबको धोखा दिया। सच को छिपाने के लिए मुझे उसकी बेटी बताया गया। यह सुनते ही अनिका की सांसें रुक जाती हैं। कामिनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सरोज के होठों से अनायास ही निकलता है, हे भगवान। बाहर से चंद्रकांत की फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। वह तेजी से कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर पसीना है। उसे डर है कि कहीं वह देर न कर दे। अंदर सरू अब रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके होंठ सच को बयां करते जा रहे हैं। अनिका, सच्चाई इससे भी बड़ी है। मैं सिर्फ उसकी बेटी नहीं हूं। मैं तो वह रुक जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे किसी पुराने दर्द की लहर उस पर टूट पड़ी हो। अनिका उसे हिलाती है, क्या क्या सच है? बोलो सरू। सरू कांपते हुए कहती है, मैं उस रात सब जानती थी। जिस रात उसकी आवाज धीमी हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इतने में दरवाजा खुलता है। चंद्रकांत अंदर आता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों है। वह तेज कदमों से सरू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, बस और कुछ नहीं बोलना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में मौजूद हर किसी के कान में सरू के शब्द गूंज चुके हैं। सरू अचानक चंद्रकांत का हाथ झटक देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें एक अजीबस